हेलो क्लास 8। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर का नाम है यहाँ पर कॉलोनियलाइजेशंस एंड द सिटी, यानी कि उपनिवेशवाद और शहर। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है यहाँ पर प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक से फिर से याद करें के अंतर्गत यहाँ पर प्रश्न 1 है, सही या गलत बताएं। तो फर्स्ट है यहाँ पर क है, पश्चिमी विश्व में आधुनिक शहर औद्योगिकरण के साथ विकसित हुए। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखोगे सही, ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम, ख है यहाँ पर सूरत और यहाँ पर मछलीपट्टनम, ठीक है, का 19वीं शताब्दी में विकास हुआ। तो ये आप लिखोगे गलत। उसके बाद हम गौ देखते हैं, गौ है यहाँ पर 20वीं शताब्दी में भारत की ज़्यादातर आबादी शहरों में रहती थी, यानी कि जब 20वीं शताब्दी थी उसके अंत तक, यानी ठीक है 20वीं शताब्दी में और उसके अंत तक भी यहाँ पर जो लोग थे वो क्या करते, ज़्यादा आबादी शहरों में रहती थी। तो ये आप लिखोगे गलत। फिर है घ यहाँ पर 1857 के बाद जमा यहाँ पर है मस्जिद में 5 साल का नमाज नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे सही। फिर है यहाँ पर आगे देखते हैं हम, अगला है नई दिल्ली के मुकाबले, ठीक है, पुरानी दिल्ली की साफ़ सफाई पर ज़्यादा पैसे खर्च किया गया। तो ये आप लिखोगे गलत, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखते हैं हम, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया यहाँ पर रिक्त स्थान भरे, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है। क पॉइंट है यहाँ पर सफलतापूर्वक, ठीक है, गुंबद का इस्तेमाल करने वाली पहली इमारत डैश थी। तो यहाँ पर आप लिखोगे जामा मस्जिद, ठीक है। उसके बाद घ है नई दिल्ली और शाहजहानाबाद यहाँ पर की रूपरेखा तय करने वाले 2 वास्तुकार डैश थे। तो आप लिखोगे यहाँ पर एडवर्ड लुटियंस और यहाँ पर है हर्बर्ट बेकर, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास ग है अंग्रेज भीड़ भरे स्थान को डैश मानते थे। क्या मानते थे? बीमारियों का स्रोत मानते थे, यानी कि जिस स्थान में बहुत सारी भीड़ होती थी वो मानते थे कि वो बीमारियों का स्रोत है। उसके बाद आगे घ देखते हैं हम, डैश के नाम से 1828 में यहाँ पर है 88 में, देखो 88 में एक विस्तार योजना तैयार की गई। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे यहाँ पर लाहौर गेट सुधार योजना के नाम, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास नई दिल्ली और शाहजहानाबाद की नगर योजना में 3 फ़र्क ढूंढें। तो यहाँ पर इसके 3 फ़र्क ढूंढते हैं। यहाँ पर आप लिखोगे उत्तर इस तरह से। फिर उसके बाद आप पॉइंट करके 1 2 3 करके आपको ये लिखने होंगे। उत्तर में आप लिखोगे यहाँ पर नई दिल्ली और शाहजहानाबाद की नगर योजना में अंतर। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। पहला पॉइंट है शाहजहानाबाद दीवारों से घिरा शहर था किंतु नई दिल्ली ऐसा नहीं था। उसके बाद सेकंड पॉइंट है शाहजहानाबाद में भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले तथा संकरी गलियां थी। संकरी यानी कि पतली पतली गलियां थी, लेकिन नई दिल्ली में सीधी चौड़ी गलियां थी जिनके दोनों तरफ क्या थे, बंगले बने हुए थे। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है नई दिल्ली में यहाँ पर है अच्छा हाँ, जलापूर्ति तथा गंदगी आदि के निपटारे की अच्छी व्यवस्था थी। शाहजहानाबाद में इस तरह की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मद्रास जैसे शहरों के गोरे इलाकों में कौन लोग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, मद्रास जैसे शहरों के सुसज्जित गोरे इलाकों में अंग्रेज रहा करते थे। फिर तो जो आइए विचार करें, ये आप इसके साथ नहीं लिखना है आपको, ये आपका अगला टॉपिक है जिसके अंतर्गत आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए विचार करें के अंतर्गत आपके पास यहाँ पर 5वां प्रश्न है विशहरीकरण, ठीक है। विशहरीकरण का क्या मतलब है? तो आप यहाँ पर देखो, विशहरीकरण का अर्थ है जब देश के कुछ शहरों की तीव्र वृद्धि हो रही होती है, ठीक है, और ठीक उसी समय पहले से विकसित कुछ शहर पिछड़ रहे हों, तो इसको क्या कहते हैं, विशहरीकरण होते हैं, ठीक है। विशहरीकरण इसे कहते हैं, किसे कहते हैं? जब देश के जो कुछ शहर होते हैं वो तीव्र वृद्धि हो रही होती है, उनमें क्या होती है, बहुत ही तेज़ गति से वो विकसित हो रहे होते हैं, और उसी समय जो विकसित देश हैं वो क्या होते हैं, पिछड़ रहे होते हैं। तो इसी को कहते हैं विशहरीकरण। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास यहाँ पर, अंग्रेज़ों ने दिल्ली में ही विशाल दरबार क्यों लगाया जबकि दिल्ली राजधानी नहीं थी? तो आप यहाँ पर उत्तर देखो, अंग्रेज़ों का दिल्ली में विशाल दरबार लगाने का कारण क्या था? अंग्रेज़ों को दिल्ली का एक यहाँ पर है सांकेतिक महत्व अच्छी तरह पता था। अंग्रेज़ मुग़ल बादशाह के महत्व को कम करना चाहते। अच्छा, यहाँ पर है अंग्रेज़ क्या करना चाहते? मुग़ल बादशाह के महत्व को कम करना चाहते थे। और तीसरा पॉइंट है अंग्रेज़ कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाना चाहते थे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखो, पहले क्या थी भारत की राजधानी? कलकत्ता थी, लेकिन अब क्या बन चुकी है? दिल्ली।
फिर हम देखते हैं प्रश्न 7 है, पुरानी दिल्ली शहर ब्रिटिश शासन के तहत किस तरह बदलता गया। उसके बाद आगे देखते हैं हम, उत्तर है इसका, पुराने शहर दिल्ली में बदलाव किस तरह के, लाल किले के आसपास का सारा इलाका साफ कर दिया गया, बाग मैदान और मस्जिदें नष्ट कर दी गईं और शहर का 1/3 हिस्सा ढहा दिया गया। ठीक है, ढहा दिया यानी कि एक तरह से उसको बोलो ख़त्म कर दिया गया। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, थर्ड पॉइंट में आपसे बताया गया है यहाँ पर 1870 के दशक में रेलवे की स्थापना तथा शहर के विस्तार के लिए शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवारों को तोड़ दिया गया। और यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है, नहरों को काट कर यहाँ पर पाट कर मिट्टी भरकर समतल कर दिया गया। तो नहरों को पाटना क्या कहते हैं, यानी कि उनमें मिट्टी भर देना नहरों में और उन्हें समतल कर देना। फिर प्रश्न 8 है यहाँ पर, प्रश्न 8 में पूछा गया है, विभाजन से दिल्ली के जीवन पर क्या असर पड़ा। तो यहाँ पर आप देखो, विभाजन का दिल्ली के जीवन पर प्रभाव, कौन से प्रभाव पड़े, दिल्ली शरणार्थियों का शहर बन गया। ठीक है, लाजपत नगर और तिलक नगर जैसी बस्तियां उसी समय बसी। फिर दूसरा पॉइंट है, दिल्ली की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी, दिल्ली की जनसंख्या में 5 लाख की वृद्धि हो गई। फिर थर्ड पॉइंट है, दिल्ली के 2/3 मुसलमान पलायन कर गए, जिससे क्या हुआ, 44,000 मकान खाली हो गए। फिर फोर्थ पॉइंट है, पाकिस्तान जाने वाले ज़्यादातर मुसलमान कारीगर, छोटे मोटे व्यापारी और मजदूर थे। दिल्ली आए नए लोग क्या थे, ग्रामीण, भूस्वामी, वकील, शिक्षक, व्यापारी और छोटे दुकानदार थे। विभाजन ने उनकी ज़िंदगी और उनके व्यवसाय बदल दिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आइए करके देखिए के अंदर यहाँ पर आपके पास प्रश्न 9 है, अपने शहर या आसपास के किसी शहर के इतिहास का पता लगाएं, देखें कि वह कब और कैसे फैला था, समय के साथ उसमें क्या बदलाव आए। आप बाज़ारों, इमारतों और यहाँ पर सांस्कृतिक यहाँ पर संस्थानों और बस्तियों का इतिहास दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, हमारा शहर दिल्ली, अगर आप दिल्ली से हैं तो ये आपका काम आ सकता है, या फिर आप अदरवाइज़ अपने नेट से ढूंढ सकते हैं आपके आसपास का। यहाँ पर आप देखो, दिल्ली का उल्लेख हिंदू महाकाव्य महाभारत में पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के रूप में मिलता है। 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। फिर यहाँ पर 17वीं सदी तक दिल्ली कई बार 7 बार, ठीक है, बसी तथा उजड़ी है। फिर यहाँ पर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद दिल्ली पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया। फिर यहाँ पर 5वां पॉइंट, 1911 में दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई। फिर है, दिल्ली के समय के साथ यहाँ पर क्या हुआ, वास्तुकला के कई उदाहरण देखने को मिले, जैसे कि कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं का मकबरा इत्यादि। फिर 7th है यहाँ पर आप देखो, जंतर मंतर भारत की वैज्ञानिक विरासत का अनोखा उदाहरण है। इसका निर्माण यहाँ पर है सवाई राजा मानसिंह ने करवाया था। 20वीं सदी में एडवर्ड लुटियंस ने आज के राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन तैयार किया। फिर 9वां है, संसद भवन का डिज़ाइन हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया। फिर आप देखो यहाँ पर 1931 में कैनॉट प्लेस नई दिल्ली का सबसे बड़ा वाणिज्यिक केंद्र बना। ठीक है, फिर प्रश्न 10 देखते हैं हम, अपने शहर, कस्बे या गांव के कम से कम 10 व्यवसायों की सूची बनाएं। ठीक है, पता लगाएं कि वे व्यवसाय कब से चलते आ रहे हैं और इस सूची से इस इलाके में आए बदलावों के बारे में क्या पता चलता है। तो ये तो व्यवसायों की सूची आप देखो, जैसे कि खेती करना, फिर है यहाँ पर मोची का काम, बढ़ई का काम, पशुपालन का, मिट्टी के बर्तन बनाना, लोहार का काम, कपड़ा बुनना, यहाँ पर है गन्ना पेराना तथा खांड व गुड़ बनाना। ठीक है, मछली पकड़ना, अध्यापन करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और समय के साथ बदलाव, सभी व्यवसाय काफ़ी पुराने हैं, समय के साथ साथ इनके स्तरों में बदलाव आया है और इनकी कार्यशैली में बदलाव आया है। तो यहाँ पर आप देखो, इस तरह से बदलाव आए, जो नए कार्य आते हैं उनसे कुछ ना कुछ बदलाव तो हर बार आते हैं। सो क्लास 8 यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। एंड आप क्लास 8 अदर सब्जेक्ट या फिर इसी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स वीडियोस देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है, आप मॉडर्न मास्टर जी के चैनल में चेक कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप क्लास लिखें, चैप्टर का नेम एंड बाय मॉडर्न मास्टर जी करके सर्च कर सकते हैं। सो तब तक के लिए पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।